सबसे पहले मेरे सभी भाइयों और बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानने वाले हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों लगाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो शास्त्र है उसका कारण आज हम जानने वाले हैं। आज तक हम सबको पता है कि घर के बाहर नींबू मिर्च लगाते हैं, इतना तो सबको पता है। लेकिन क्यों लगाते हैं ये किसी को पता नहीं होता है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो दादी दादा परदादा, वो लगाते थे और उनका देख के हम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए, हम कर रहे हैं, लेकिन पता तो किसी को है ही नहीं। इसीलिए हम सब ने मिलकर हमें ये जो बात है वो पता करनी है। और आज हम इसी वीडियो में खास करके ये जो नींबू मिर्च का जो उपाय है, जो प्रयोग है, वो हम क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, ये सब हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी भाई और बहनों को फिर से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे ज़रूरी बात तो मेरी बहनों के लिए है, वो ये है कि जब हम शाम ने दरवाजे में बैठते हैं या बालों को ऐसे हिलाते हैं या बाल कंघी से अच्छे करते हैं, तो वो शाम के समय ना करें। 4 बजे 5 बजे के अंदर ही करना चाहिए। दूसरी बात कि चिल्लाना नहीं है, माइंड को शांत रखना है एकदम से। पति को, छोटे बच्चे को, किसी को भी, सासू माँ को, बूढ़ी माँ को गलत सलत बोलना नहीं है, उल्टा बोलना नहीं है। उससे ना जो लक्ष्मी होती है वो घर के अंदर नहीं आती है। घर में कूड़ा कचरा हो या कोई गीले कपड़े हो, गंदगी हो या मन में गंदा विचार हो, तभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है, घर में आती ही नहीं है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शाम का समय होता है, जब 7 बजे भगवान घर के अंदर प्रवेश करते हैं, माता लक्ष्मी प्रवेश करती है, तो उसी समय ना खुद सोए और ना किसी को सोने दे। छोटे बच्चे हो या छोटे बच्चों की बात अलग होती है, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को अगर सोते हैं तो उनको कुछ करना नहीं है, सोने देना है, क्योंकि वो भगवान का रूप है। लेकिन हम जैसे जो बड़े हैं, उन्होंने रात के समय मतलब संध्या काल के समय सोना नहीं है और ना कंघी से बालों के साथ खेलना है, ना कुछ गलत काम करना है। आप समझ लो कि गलत काम में क्या क्या आता है, आपको तो सब पता ही है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी जो गलत काम है, जो गलत चीज़ें हैं, वो करनी नहीं है संध्या के समय। बस इतना ही ध्यान में रखिए। अभी हम आते हैं कि जो नींबू मिर्च का जो उपाय है, जो हम परसों से अभी तक लगाते आ रहे हैं, वो क्यों लगाना चाहिए। जब माता लक्ष्मी और दारिद्रता देवी जो होती है, उनका एक साथ जो मिलन होता है, मतलब कि घर के बाहर जो नींबू मिर्च होता है, तो वो दोनों एक साथ देवी होती है, माता लक्ष्मी होती है और दारिद्रता देवी होती है। भगवान विष्णु के कहने पर वो ब्रह्मांड में चक्कर मारती है और उसी समय संध्या के समय कोई लोग, मतलब
मिष्टान्न बना हो, अच्छा भोजन बना हो घर में, तो माता लक्ष्मी वहाँ प्रवेश करती है जहाँ हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। फिर जो प्रसन्नता होती है घर में, जो वातावरण होता है अच्छा, उसी समय संध्या के समय जो माता लक्ष्मी है वो वास करती है। और जो हमारी दारिद्रता देवी होती है, उनके लिए हम ये नींबू मिर्च लगाते हैं घर के बाहर, क्योंकि वो अंदर प्रवेश ना कर सके। ये जो बातें छोटी छोटी है, लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत ही बड़ा है। हम हमारे जो पूर्वज अभी तक लगाते आ रहे हैं, उनका देख के ही हमने किया है। ये बात तो सबको पता है, वो सही है। लेकिन आज हमको पता चला है कि वे क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते थे, और हमने क्यों लगाना चाहिए, और हमारे बच्चों ने क्यों लगाना चाहिए। तो हमें सुन के हम 5-10 मिनट के लिए ये पूरा सुन तो लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आज से आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि संध्या के समय बालों को ना निचोड़े, बालों के साथ ना खेलें, और हमारे अपने घर में शांति रखे, दिया जलाए, अगरबत्ती जलाए, माता तुलसी के पास दिया जलाए, अगरबत्ती लगाए, शांतता प्राप्त करें। और घर में किसी को अलप शलप ना बोले, उल्टा ना बोले। माता हो, बूढ़ी माता हो, सुनाई ना देता हो तो ज़ोर ज़ोर से ना चिल्लाए, उनको इशारे से समझाए, प्यार से समझाए। तभी भी ना समझ में आता हो तो हम शांत हो जाए। वो खुद ही समझ जाते हैं, लेकिन झगड़ा करना नहीं है। जितना हम शांत रह सके उतना ही शांत रहना चाहिए। हम कभी कभी ये बोलते हैं कि हम शांत रहेंगे, ठीक है, मेरे बहनों के लिए ही बता रहा हूँ। हम बोलते हैं कि हम शांत रहेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के वजह से हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं उन पे, और उन पर चिल्लाने के बाद हम भी ज़्यादा गुस्सा महसूस करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें है, ये हमें छोड़ देनी है। प्यार से समझाना है, प्रेम भाव से समझाना है। अगर ना समझ में आए तो खुद को शांत कर लेना है। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपके साथ में माता लक्ष्मी का वास आपके घर में आता रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस घर में स्वच्छता हो, घर में जाले ना हो, साफ सफाई अच्छे से हो, झाड़ू पोछा हो, उस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। और लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करती है, साथ में धन दौलत, ये सारी चीज़ें साथ में लेकर आती है। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आप सभी को प्रार्थना है कि संध्या काल के समय ना सोए, ना अनाप शनाप बोले, ना किसी के बारे में उल्टा बोले। हाँ, ना चिल्लाए, ना झगड़ा करे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई आपको कुछ तकलीफ दे रहा हो, परेशानी दे रहा हो, उस बात को पहले समझ लो, फिर उसके बाद में आप किसी को बोलो। और देखना है कि वे भी ज़रूरी है बोलना या नहीं है। किसी को डायरेक्टली कुछ बोलना नहीं है। आप खुद जितना शांत रहोगे, जितना अच्छा सोचोगे, जितने अच्छे लोगों के साथ में उठोगे बैठोगे, तो आप वैसा ही बनते जाओगे। अच्छे विचार रखोगे तो आपके साथ में ही अच्छा ही होगा। आपका भला होने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और जितने भी चीज़ें हैं, आपको लोग ताना मारते हैं, कोई हम बोलते हैं कि कोई नज़र लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बाहर दरवाजे के बाहर, घर के बाहर जो हम नींबू मिर्च लगाते हैं,
तो वो वहाँ तक ही रहता है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, शांति रखनी है, शांति बनाए रखना है। इससे आपका जीवन कुशल मंगल हो जाएगा। और जितना हो सके उतना साफ सुथरा रहने की कोशिश करो। संध्या काल के समय दरवाज़ा बंद करके बाहर ना जाए, क्योंकि ये समय होता है लक्ष्मी वास करने का, लक्ष्मी घर में आने का। तो बताओ मुझे, शाम में हम दिया अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? तो इसके पीछे भी एक कारण है कि माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान घर के अंदर प्रवेश करते हैं शाम में 7 बजे, इसलिए हम दिया लगाते हैं। तो उस समय दरवाज़ा बंद करके बाहर ना जाना।